राखी, ये वाला गिफ्ट शर्मा जी का और ये वाला गिफ्ट त्यागी जी का, तो मुझे सही से बताना, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस बार हम पारस को दिवाली पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं? पारस को क्या देने वाले हैं? वही देंगे जो हर साल देते हैं, बड़ा सा मिठाई का बॉक्स और कुछ पैसे। पारस को इस बार हम कुछ भी नहीं देने वाले। राखी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? दिवाली तो खुशियों का त्योहार होता है ना। अगर हम पारस को पैसे नहीं देंगे तो वो दिवाली कैसे मनाएगा? ऐसे अच्छा नहीं लगता। दूंगा मैं इसको पैसे। शिवम, आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने मना किया है ना, ना का मतलब ना होता है। आपको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम होते हुए आप अनजान बन रहे हैं। जब से उसकी पहली बीवी गई है और दूसरी बीवी आई है, दूसरी बीवी उसके हाथ में 1 रुपए भी टिकने कहाँ देती है। इसको जो भी पैसे मिलते हैं वो तो इसके हाथों में से छीन लेती है, ऊपर से इसकी बेटी तक का ख्याल नहीं रखती। पारस, एक बात बताओ, अगर इस बार हम तुम्हें मिठाई का डब्बा और पैसे ना दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप मुझे हर दिवाली पे कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। अगर इस बार नहीं देंगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। और वैसे भी आप मुझसे बस 2 मीठी बात कर लेंगे ना, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा साहब जी, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। ये क्या किया तुमने? देखा ना तुमने उसे अभी? उसे कितना बुरा लग गया। शिवम, तुम ना मुझसे बहस मत करो। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। इस बार हम उसे दिवाली पर कुछ नहीं देंगे तो ना उसका कुछ बिगड़ेगा ना हमारा। आप शांति से बैठे रहिए। साहब जी, मैंने ना सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। अरे पारस, अपने गिफ्ट और पैसे तो लेते हुए जाओ। अरे साहब जी, मेम साहब ने मना तो करा था कि गिफ्ट नहीं देना, फिर आप क्यों दे रहे हो? तेरी मेम साहब जो कह रही है उसे कहने दे। तू 1 मिनट रुक, मैं तुझे पैसे और गिफ्ट देता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, पारस को इस बार दिवाली पर कोई गिफ्ट और पैसे नहीं दिए जाएंगे। मेम साहब, मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन साहब जी कह रहे थे कि गिफ्ट और पैसे लेके जाओ। तुम्हारे साहब जी नहीं, बल्कि मैं भी चाहती हूँ कि दिवाली पर तुम्हें गिफ्ट दिया जाए। रुको, ये लो। मेम साहब, ये क्या है? इस बार दिवाली पर मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के लिए ना एफडी कराई है, और इस एफडी पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ही हक है। ये पैसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे तुम्हारी बीवी हो या फिर तुम्हारे चाचा चाची ही क्यों ना हो। और हाँ, मैंने ना तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया है। अब से हर महीने की सैलरी तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाया करेगी। इससे तुम अपनी बेटी के लिए आगे का फ्यूचर प्लान भी कर सकते हो। भविष्य में तुम्हारी बेटी के लिए पढ़ाई का, शादी का जो भी खर्चा आएगा, इससे तुम्हें भी फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ना अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता थी, आपने वो भी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं और शिवम तो तुम्हें इतने टाइम से जानते हैं और तुम्हारी परेशानियों के बारे में भी अच्छे से जानते हैं कि तुम कितनी तकलीफों से गुजरते हो। इसलिए जो मुझे ठीक लगा वो मैंने तुम्हारे लिए किया। और हाँ, सिर्फ ये ही तुम्हारा गिफ्ट नहीं है, ये भी तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए। धन्यवाद मेम साहब, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली मेम साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली पारस। हाँ, अब तुम जाओ, क्योंकि तुम लेट हो रहे हो ना, और घर पे तुम्हारी बेटी इंतजार भी कर रही होगी। जी साहब जी। अरे वाह राखी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने पारस की हेल्प भी कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, हमें सबको गिफ्ट देने भी तो जाना है ना? अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। जल्दी चलो, वरना शर्मा जी नाराज हो जाएंगे।